अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते सरकार की मैं पढ़ता हूँ, इस बात से मेरे घर में रहमत होगी, इस बात से मेरे घर में रहमत होगी। एक तेरा वसीला है मेरा, एक तेरा वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम का राहत होगी। नत सरकार की मैं पढ़ता हूँ, इस बात से मेरे घर में रहमत होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजिरिन ভিউয়ার্স ও আমার ভিউয়ার্स, आज मैं इस देश की जो हाल है इसी के ऊपर मैं बात करूंगा, इंशाअल्लाह बयान करूंगा। मुनाफिक किसको कहते हैं और काफिर किसको कहते हैं। शरणार्थी जो लोग हैं, सनातन धर्म की जो मानने वाला है, वो लोग ये मानते हैं ये काफिर मुसलमान। देखो हम लोग मुसलमान कितना अच्छे से नाम ले रहे हैं, मुसलमान, ठीक है, लेकिन वो लोग हम लोग को गाली देते हैं काफिर बोल के। अरे भाई, काफिर कोई गाली नहीं है। मतलब जैसा अगर इसको हिंदी में अगर बोले तो उसको क्या कहेंगे, उसको ये कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, वो नॉन मुस्लिम है। यही है काफिर का मतलब, यही है अस्वीकार करने वाला, हक को, एकता को स्वीकार करने वाले को मुस्लिम कहते हैं और उसको इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। यही फर्क है, कोई गाली नहीं है। कुरान की एक आयत है, सूरा बकरा एकदम पारा की शुरुआत में मिलेगा। 6 नंबर 7 नंबर आयत पढ़ोगे, 11 नंबर आयत पढ़ोगे, इसको जो माना निकलता है, अगर ये माना देखे तो इस माना को पढ़ें, इस तिलावत को, कुरान तिलावत करने के बाद इसको
मायना अगर समझ में आए, देखने के बाद इस दुनिया को फिर भी एक बार तुम घूम लो। घूमने के बाद देखो ये आयत किन लोगों के ऊपर बात करते हैं। लोगों की बात किया, फिर उसके बाद जाके काफिर कहा। बराबर की नहीं। जो 11 नंबर जो आयत है, व इज़ा कील लकुम ला तुफ्सिदु फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये जो आयत, इतना लंबा आयत, जो एक आयत मैंने पढ़ा, इसमें क्या कहते हैं, जो लोग काफिर और मुनाफिक होंगे, याद रखना खुलेराम तुम्हारा दुश्मन है। काफिर खुलेराम तुम्हारा दुश्मन है और मुनाफिक तुम्हारे अंदर रहकर वो दुश्मनी करेगा। इसीलिए उसका मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक का काम क्या है? मुनाफिक और काफिर का काम, दोनों का काम लगभग एक ही है। मुनाफिक काफिर डायरेक्ट करता है अटैक, और मुनाफिक घुमा फिरा के करता है अटैक। जैसे खेती में चूहे जो वो गड्ढा खोदकर सुरंग बनाता है, उसका रास्ता बनाता है, एक तरफ घुसता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। मुनाफिक का यही काम है। वो कैसा? जब मुसलमान की मजलिस में जब वो आता है तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा साथ हूं। इनके साथ बैठने के बाद फिर दूसरे महफिल में, दूसरे पार्टी में जब जाता है, तब जाके क्या कहते हैं, अरे तो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, उन लोगों के साथ थोड़ा मजाक कर रहा हूं। ये मुनाफिक खतरनाक है। इसीलिए मुनाफिक के अंदर काफिर जो है वो आमना सामना ही रहता है, उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन ये जो मुनाफिक हैं, इससे ज़्यादा खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाफिक क्या कहते हैं? जैसे मैंने बोला, और जो चूहे की जो मैंने एग्जाम्पल दिया, देखना बिल्कुल इस सुरंग से अगर घुसेगा उस दूसरे सुरंग से वो निकल जाएगा। कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर, ऐसा करता रहता है मुनाफिक। और काफिर क्या है? काफिर कभी कहता है मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे अब चल रहा है वाकफ, जो जायदाद हैं, जो संपत्ति है, उसी के ऊपर वो कहना क्या चाहते, बिल पास किया सरकार जबान से कुछ कहता है और करता है कुछ और। कुछ दिन बाद जो राय पास हुआ है, बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड का, सरकार के हाथ में वो चला जाएगा और सरकार ये कहते हैं कह के ये लोग लूट रहा है। क्या? ऐसा बहुत सारा इस्लामिक कंट्री है, उस कंट्री में तो ऐसा नहीं है। उस कंट्री में तो ये ज़रूरत भी नहीं है। वक्फ करना उस देश में कोई ज़रूरी नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, उस्तुनतुनिया, ये जो देश है ये मुस्लिम देश है। तो इस देश में वाकफ क्यों करेगा? वाकफ क्यों होता है, ये पहले सोचने का है। उनका मस्जिद, उनका मदरसा, उनका मकतब
उनका जो शिक्षा की जो जगह है, वो सब कुछ सरकार, उस देश का सरकार जो है वो देता है। इमाम का महीना पगार वही देता है, सरकार देता है। कि मदरसा की उस्ताद जो लोग रहते हैं उन लोगों की पगार, सैलरी सरकार देता है। लेकिन हमारा इंडिया में कौन सा मस्जिद का इमाम का महीना में उसका पैसा देता है? बताओ, सैलरी देता है। कौन सा इमाम का मस्जिद, कौन सा मस्जिद का, कितना मस्जिद का इमाम का सैलरी इस देश का सरकार देता है? इस देश में जितना मदरसा है, उस मदरसा में जितना टीचर हैं, वो टीचर का कौन सैलरी देता है? कभी सोचो जरा यार, सोच के बात किया करो तो अच्छा लगता है। तुरंत नाम कर दिया विदेश में, उस देश में तो नहीं है। दिल में छुरा रख के बगल में छुरा, शहर में ढिढोरा पीट रहा है। बगल में छुरा रख के हैं, बगल में ढिढोरा पीट रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सही है, सही। इंसान को भी पहचानना पड़ेगा कौन इंसान कैसे बात करता है, उसका बातों से हल निकलना भी पड़ता है। क्योंकि उन लोगों का ज़बान में कुछ और दिल में कुछ और। शर्म आना चाहिए। उन लोगों के देश के टीचर लोगों की सब सैलरी सरकार देता है। मदरसा की सैलरी जो टीचर है उन लोगों की सैलरी सरकार देता है? कभी सरकार नहीं देता है। क्योंकि इस महीने में सैलरी देने के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है, कहीं कहीं मदरसा के नाम पर कोई दाता है, कोई दिलदार है जो उसके नाम पे कुछ ज़मीन छोड़ के गए हैं। उस ज़मीन के भरोसे पे वो मदरसा चलता है, उस ज़मीन के भरोसे में मस्जिद चलता है। और उसी संपत्ति को तुमने ले लिया। कोई मस्जिद दिया है, उस जगह दिया है मस्जिद बनाने के लिए, घर अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया है, बनाओ इसमें घर। अब तुम क्या कह रहे हो, इसमें तोड़ दो। 24 घंटा नहीं हो पाया बिल पास हुआ, तुमने बुलडोजर लेके पहुंच गया। भाई नेता है तो नहीं, ये साधु है ना ये शैतान है, समझ में नहीं आता है। तो हम लोग ये इसके ऊपर बहस करते, ये जुलूस निकल रहा है। जुलूस निकलने के बाद फिर भी हम लोग आस्था रखते हैं कोर्ट के ऊपर। अब बताओ ये क्या होगा? ये सब मदरसा जितना है ये इसी के ऊपर जो निर्भरशील थे, ये तो सब बंद हो जाएगा। तुम लोग तो यही चाहते हो बंद कर दो, लेकिन ये हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? बताओ, बर्दाश्त करने के बाहर हैं। सब्र करने का भी कोई जगह नहीं है इसमें। सब्र करके रहो। हर बार तुम हमारी तरफ उंगली करते रहोगे, कांटा चुबाते रहोगे, कांटा चुबाते रहोगे, चुबाते रहोगे। हम लोग हमेशा चुपते रहते। तुम लोगों की बेइज्जती, तुम लोगों की अत्याचार हम लोग हमेशा सब्र के ऊपर डाल देता हूँ। मस्जिद का माइक कभी हल्ला मचा देते हो, मस्जिद की माइक उतार दो, अजान बंद कर दो, लाउड स्पीकर बंद कर दो। हर तरीके की तुम्हारे अंदर खुजली है, खुजलती रहते हो मुसलमान के बारे में। सिर्फ एक ही है मुस्लिम है और कोई नहीं है। एक ही फैमिली में रहकर, एक ही परिवार में रहकर एक के साथ अन्याय करोगे और एक के साथ
खुश दस्ती रखोगे तो याद रखना ये देश तुम बचा नहीं पाओगे। ये देश कैसे बचेगा? हर घर घर में